श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि हे केशव, आपने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी व्रत की कथा, पावन कथा सुनाई। अब कृपा करके श्रावण महीना चल रहा है। श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी की कथा सुनाई है। इस एकादशी का नाम क्या है, ध्यान देना। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए, अब पूजा से किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो आज तुमने मुझसे पूछा है यही बात एक बार नारद जी ने पितामह ब्रह्मा से पूछी थी, और जो उन्होंने कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, या इसे कुछ लोग पवित्रा के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? पवित्रा या कामिका। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के बराबर मिलता है। वाजपेय यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल केवल मात्र कामिका एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें प्रत्येक मानव को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारी भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में धूप, दीप आदि करना चाहिए। ऐसा करने से, केवल पूजन मात्र करने से, उसे गंगा स्नान से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में स्नान करने से या फिर व्यतिपात योग में स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही पूर्ण फल केवल मात्र इस एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। पितामह कहते हैं, पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की पवित्र एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य भगवान नारायण की पूजा नहीं कर सकते हैं वे पवित्रता एकादशी का केवल मात्र व्रत ही कर लें, उनका उसी में कल्याण हो जाता है। इस एकादशी के दिन बछड़े सहित गाय दान करने का भी फल बहुत अधिक होता है। पवित्रा एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा वैसे तो अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश ना कर पाए तो केवल मात्र व्रत ही कर ले। कभी कभी क्या होता है, किसी के यहाँ सूतक हो जाता है तो वह पूजा नहीं कर सकते हैं, तो पूजा ना कर सके तो कोई बात नहीं है, केवल मात्र व्रत करने से भी वही फल की प्राप्ति होगी जो पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष की पवित्रा या कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, वह विष्णु भगवान की भक्ति सहित पूजा करते हैं, उनके पितृ देवता, नाग देवता और देवता किन्नर आज सभी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अत्यंत वरदान देते हैं, उन्हें अत्यंत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इसका व्रत करने से कामिका का सभी देवताओं को पूजन का फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के जो लोग पाप में फंसे हुए हैं या किसी कारण से उनसे पाप कुछ बन गए हैं, वह केवल मात्र एक बार पवित्र एकादशी का व्रत करने से उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। इसका नाम पवित्रा इसलिए पड़ा क्योंकि यह मानव को पवित्र करने वाली है। स्वयं भगवान ने नारद जी से अपने मुख से कहा था कि हे नारद जी, मनुष्य को जो अध्यात्म विद्या का अभ्यास करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल केवल और केवल मात्र पवित्र एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। यह व्रत मानव को कुयोनि से
कुयोनि से दूर करने वाला है और स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाला है। इसका जो व्रत करते हैं उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और भगवान को जो तुलसी दल से पूजा करते हैं वह सब पापों से अलग होकर के, जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रहते हुए भी जल से अलग रहता है, उसी प्रकार वह मानव पापों में रहते हुए पाप से अलग रहता है। इसका पूजन का फल सब व्रतों से भी अधिक फल है। जो लोग एक बार स्वर्ण दान और 4 बार चांदी का दान करते हैं वो केवल एक तुलसी का पत्र चढ़ाने से भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा नाना प्रकार के मिष्ठान बना करके धन रतन मोती आभूषण आदि से करनी चाहिए। यदि यह कुछ भी आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं है, केवल माँ तुलसी दल से भगवान की पूजा कर दें, उसी से आपको इन सबकी फल की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, भगवान विष्णु और उनकी प्रिया तुलसी, उनकी बहुत महिमा है, इसीलिए मैं भी तुलसी का पूजन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पाप छोड़ करके भाग जाते हैं और जो तुलसी का स्पर्श करते हैं वो मानव पवित्र हो जाते हैं। और जो तुलसी दल को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं उनके पुण्य का वर्णन करना ही क्या है। उनके पुण्य का वर्णन शब्दों द्वारा हो नहीं सकता है। जल से तुलसी जल को सींचने से, पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यम यातनाएं नहीं भोगता है। यदि किसी के पितृ यमलोक में गए हों या किसी कोई योनि को प्राप्त हो गए हों तो वह तुलसी का पौधा अपने पितृ के नाम से लगाएं, वह उस यातना से मुक्त हो जाएंगे, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पवित्र एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, दीप दान करते हैं, उनको पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। उनके इतने पुण्य हो जाते हैं कि चित्रगुप्त लिख नहीं पाते हैं अपनी कलम के द्वारा। जो मनुष्य पवित्र एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं उनके पितृलोक स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य घी का या तेल का दीपक जलाते हैं वह सूर्य लोक में शास्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह सबसे परम और उत्तम व्रत है। बोले एकादशी मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।